और सॉरी फॉन्ट डैश बोल दूँगा ना यार, पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, किसी ने बताया भी नहीं। टेक्स्ट डैश इसको हम कर लेंगे 2 एक्सेल कर लेते हैं अभी के लिए। और सिंपल अपने हेडर के कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं अपने लेआउट में। अच्छा ये तो सबको याद है ना, लेआउट में यूज़ कर रहे थे हेडर, ये भी नहीं याद याद है। लेआउट के यहाँ पर आए हमने चिल्ड्रन से पहले यहाँ पे अपने हेडर को कर लिया इंपोर्ट। अब हम थोड़ा सा अपना रिजल्ट देखते हैं वेब पर जाकर। ये आ गया हमारे पास एक अदर लोगो। इसको 2 एक्सेल से और थोड़ा कम कर लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। एक्सेल कर लेते हैं, एक्सेल वुड भी दो, हाँ थोड़ा सा छोटा है। अब हम देते हैं इसके साथ एलाइज, जिसमें आएगा हमारे मल्टीपल कंपोनेंट्स आएंगे। हम यहाँ जाते हैं, हम लिखते हैं यूएल। यूएल में हम लिख देते हैं एलाई पहले एलाई में हम लिख देते हैं होम। दूसरे में हम कर लेते हैं अबाउट। तीसरे में हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। और चौथे में हम कर लेते हैं करियर्स। बस इतने काफ़ी हैं, 4 बहुत हैं। अच्छा अब देखते हैं हमारा डिस्प्ले कैसा है। अब बताओ भाई, मुझे इसको लोगों के बराबर में लाने कैसे लाऊंगा? किसको देंगे फ्लैक्स? पेरेंट को। चलें पेरेंट को इनके फ्लैक्स देते हैं। बराबर में आ गया। अब मुझे लोगों में और इनमें गैप लाना है, कैसे लाऊंगा? कैसे लाएंगे? गैप की जगह जब हमारे पास 2 ही चाइल्ड हैं तो हमें गैप बिल्कुल सेंटर में लाना है। मतलब मैं चाह रहा हूँ लोगो इधर आए और होम जो है बिल्कुल होम वाली डिव जो है वो उस कोने में चली जाए। तो क्या दूंगा? जस्टिफाई बिटवीन, क्योंकि मैं बिल्कुल कोने में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो हम देंगे जस्टिफाई बिटवीन। जस्टिफाई बिटवीन। अब देखते हैं कोई डिफरेंस आया? कहाँ गया? अच्छा जूम किया हुआ यार, वो बाहर नहीं गया, गायब भी हो गया वाकई में। ऐसा तो नहीं हुआ था मेरा ख्याल में। ये जस्टिफाई बिटवीन पे ना ये मसला कर रहा है। पहले भी जो मसला आया था वो यही था। अरे 100 पे आ जाता है। कितना जूम आउट करो? बिल्कुल ही कर दिया। हमारे पास वो भी नहीं है ना यहाँ पे। इसका हाइट कैसे ले रहा है? अली भाई लैपटॉप में कुछ किया आपने? दो डिव है ना, ये देखें, एक ये डिव है जिसमें लोगो आ रहा है और एक यूएल है। डिव करने से कुछ नहीं होता, कर लेता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल डिव करने से हो जाएगा। हो गया तो ये अली भाई स्क्रीन का कुछ रेजोल्यूशन का तो नहीं किया हुआ आपने? कुछ भी नहीं हुआ। हट जाएगा फौरन आ जाएगा। ये तो जिंदगी का हिस्सा है जब लगी नहीं रही।
क्योंकि ये जो डॉट्स आए हैं ना, डॉट से मुझे लग रहा है कि टेलविंड की कंपोजिशन खराब हो गई है। चलें देखते हैं यार इसको ग्लोबल डॉट CSS में। जी सर, मैं क्या वैसे सर हमको अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़े हो? वैसे नहीं पढ़ा, मैं सारा शार वो भी सही सर हमदा है। बहुत ये मुश्किल है, उसे तो इधर वो भी फंसते हैं, क्या पता है। हाँ ये बात भी है, क्योंकि ये काफ़ी क्लासें इधर उधर हो रही है, उनको भी समझ में नहीं आ रही है। मुख्तलिफ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हैं, वो करते थे, वो कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि सर हमजा का एक्सपीरियंस है काफ़ी। हमजा तो पहला नंबर है, सर मुबशर है, वो भी अच्छे चलो मैं चलो। सर मुबशर भी अच्छा है। यार ये क्या इशू आ रहा है, सर शार मीन कर मुझे समझ नहीं आ शार रहा। एक नहीं वकाशा, ये हमें 3 मंडे को कभी नहीं फंसता, लेकिन वो सादा सादा ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, कंजस्टेड है। क्या हालात होंगे, अब हम आते हैं। ये तो बात हमें भी नहीं पता कि अभी उनकी क्या पोजीशन होगी, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट उन्होंने जो पढ़ाई है बहुत ताला पढ़ाई है सर हमजा ने, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई है, नसीब है उनसे पढ़े हैं। बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई है उन्होंने। मतलब इस तरह आसान अल्फाज में उन्होंने समझाया कि मैं नहीं समझता कोई ऐसा टीचर इतने आसान अल्फाज में समझा सकता था, इस तरीके से उन्होंने समझाया। अभी यही इशू हुआ था कि फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग का टाइम मुझे सूट नहीं कर रहा था। नहीं, मैंने भी उन्हीं की क्लास लेनी थी, लेकिन मॉर्निंग 9 बजे हमें कुछ ऐसी चीज़ अचीव करनी है जिससे ये रिस्पॉन्सिवनेस में ये वाला जो होम अबाउट कॉन्टेक्ट और करियर आ रहा है ये हाइड हो जाए, इसकी जगह एक बटन आ जाए उसका मेन्यू का, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करें तो मेन्यू हमारा ओपन हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे इस यूएल को हाइड करना है तो वो कैसे होगा। हम चाह रहे हैं, आप लोगों को अली भाई ने लास्ट क्लास में SMMD इन सब के बारे में बताया था ना सही है। हम चाह रहे हैं कि MD पर हमारा ये जो UL आ रहा है पूरा, जिसमें ये सब कुछ आ रहा है होम अबाउट कॉन्टेक्ट करियर, ये हाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे। अच्छा एक बात आपको मैं भी बताऊँ, टेलविंड CSS ना जब भी कोड करें ये बात दिमाग में रखिएगा, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पे बनी है। अगर आप डायरेक्ट क्लास लगाते हैं और कोई स्क्रीन साइज नहीं बताते तो वो अभी तो सब पे लग रही है, लेकिन अगर आपने फ्लेक्स लगाया हुआ है और आपने MD पर डिस्प्ले कुछ और किया है तो उसका मतलब MD से नीचे जितनी स्क्रीन्स हैं उन पर फ्लेक्स इंप्लीमेंट होगा। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है सबसे ज़्यादा कि अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे विजिबल रखना चाहता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे मैं इसको विजिबल रखना चाहता हूँ, लेकिन उससे छोटी स्क्रीन पे मैं इसको हाइड, मैं चाहता हूँ कि ये हाइड रहे। जब तक मैं बड़ी स्क्रीन पे हूँ, जैसे ही मैं छोटी स्क्रीन पर जाऊँ तो मेरा जो ये मेन्यू है ये हाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ब्लॉक रख लें, ब्लॉक के साथ हम इसको बताएंगे कि MD से हम चाह रहे हैं कि इसको फ्लेक्स का डिस्प्ले आ जाए, लेकिन उससे पहले इसका डिस्प्ले हमेशा हिडन रहे, नन रहे, ये नज़र नहीं आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ जाऊँ, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इस स्क्रीन पे मैं गया तो वो कंटेंट गायब हो गया, लेकिन अगर मैं इससे ऊपर आ रहा हूँ तो वो कंटेंट विजिबल है। अब दोबारा अगर मैं इसको बिल्कुल 100 पे लेके जाऊँ ना, एक सेकेंड,
ये देखिए, अच्छा वो ये मसला हो रहा था डिस्प्ले फ्लेक्स वाला, बहुत ज़्यादा जूम इन था। अब देखिए अच्छा सब में से बोलेंगे तो इस्तेमाल भी नहीं आ रहा। ये देखिए जस्टिफाई कंटेंट, अभी अगर हम इसको रिट्वीन करेंगे तो ये चल जाएगा। और वो भाई जो थे ना दुनिया से बहुत आउट हो गए थे। अच्छा सॉरी, ये देखिए वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। अच्छा खैर, अब हम इसको चाह रहे हैं कि मीडियम स्क्रीन पर ये नज़र ना आए। तो ये देखिए जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन पर गया, ये गायब हो गया। इस स्क्रीन से मैं चाह रहा हूं कि मेरा शीट का कंपोनेंट नज़र आए। वो हम कैसे दिखाएंगे? सिंपल, मैंने जिस तरीके से ये यूज़ किया है इसी तरीके से इस हेडर में मैं यूएल के बाद आता हूँ और अपने शीट के कंपोनेंट को इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा, शीट के अंदर हमारे पास दो चिल्ड्रन आते हैं शीट के, ये बात आपने याद रखनी है। एक वो जिसके अंदर हम शीट का कंटेंट डिफाइन करते हैं कि भाई अब मैं चाह रहा हूँ कि ये होम, अबाउट, करियर, ये सारी चीज़ें शीट के अंदर आनी चाहिए। और एक वो होता है कि जब तक शीट ओपन नहीं हुआ, शीट के बटन में क्या नज़र आना चाहिए। सही है? इसके अंदर हमारे पास दो चिल्ड्रन होते हैं। एक वो चिल्ड्रन जिसमें शीट का सारा कंटेंट आएगा। कंटेंट मतलब जब शीट लेफ्ट या राइट से ओपन होगा तो शीट पे कंटेंट पे नज़र क्या आना चाहिए, वो कंटेंट आता है। और एक चिल्ड्रन इसका होता है जो इसका बटन होता है कि जब तक शीट ओपन नहीं हुआ तब तक वो क्या बटन नज़र आना चाहिए जिस पे क्लिक करेंगे तो शीट ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास बटन शो करने के लिए इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, शीट ट्रिगर। मतलब इस बटन में हम उसको बता रहे हैं कि आपने, ये शीट ट्रिगर का बटन है, इस पे ट्रिगर होगा। मतलब इस बटन पे क्लिक करने पे शीट ट्रिगर होने से मतलब या तो खुलेगा शीट या बंद होगा। हमारा जो मेन्यू साइड से लेफ्ट से या राइट से ओपन होगा वो इस ट्रिगर के थ्रू होगा। इस ट्रिगर में अभी के लिए हम रख लेते हैं, मेन्यू का आइकन रख लेते हैं। अच्छा एक बात और, ये मेन्यू कहाँ से आएगा? जब भी आप लोग शेड सीएन यूज़ करते हैं ना, तो शेड सीएन अपने साथ कुछ चीज़ें आइकन्स के लिए लेकर आती है, एक लाइब्रेरी जिसका नाम है लूसाइड रिएक्ट। लूसाइड रिएक्ट में आप लोगों को मल्टीपल आइकन्स मिलेंगे। इसमें आप लोगों को मल्टीपल आइकन्स मिलेंगे। जो आइकन आपने यूज़ करने हैं आप यहाँ पे जाएं, आइकन्स में जाएं और वो आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। लूसाइड रिएक्ट ये सिंपल एक लाइब्रेरी है, लेकिन शेड सीएन जब आप यूज़ कर रहे हैं आपको ये खुद से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद से उस पैकेज को अपने साथ ले आता है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन उसको पता है कि यहाँ पे आइकन्स यूज़ होते हैं। तो हम सिंपल अगर यहाँ जाएं, ये देखिए मेन्यू लिखूंगा ना मैं और कंट्रोल स्पेस करूँगा, तो ये देखिए टॉप राइट पे मेरे साथ, टॉप राइट पे ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है लूसाइड रिएक्ट। मतलब ये मेन्यू का जो आइकन है ये लूसाइड रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं। मैंने एंटर किया, अब मैं टॉप पर अगर जाके देखूँ तो ये देखिए ये मेन्यू का आइकन इंपोर्ट मेन्यू फ्रॉम लूसाइड रिएक्ट, ये यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है। मैंने इसको बंद किया। ये हमारा पहला चिल्ड्रन है जिसमें हमने बताया था कि हम इसका जो भी ट्रिगरिंग बटन है, जिस बटन को क्लिक करने पर ये कंपोनेंट ओपन होगा या क्लोज होगा। पहला ये शीट का ट्रिगर आ गया। दूसरे में हम डिफाइन करते हैं शीट का कंटेंट। इसके नाम से आपको आइडिया हो जाएगा, शीट कंटेंट। कंटेंट मैंने किया, मैं इसके अंदर आया, मैंने सिंपल यही वाली यूएल उठाई, इसको कॉपी किया
यहाँ आया, इसको पेस्ट किया, सिर्फ इसका ये चीज़ें हटा दी मैंने, सही है। और यहाँ मैंने फ्लेक्स को पोजीशन फ्लेक्स कॉल दे दी, क्योंकि मुझे अब छोटी स्क्रीन पे दिखाना है। और शीट कौन सिंगल, अच्छा सिंगल है वो, डबल मैंने एक कोड यूज किया। खैर, अब हमने क्या किया, हमने ये शीट का कंपोनेंट यूज किया। अच्छा, मैं अगर अब आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करूं सबसे, मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे पास दो चिल्ड्रन होते हैं, एक में शीट का कंटेंट आता है और एक में शीट का वो बटन आता है जिसको क्लिक करने पर शीट ओपन या क्लोज हो रही है। अब बताएं, मुझे जब बड़ी स्क्रीन पे शीट को हाइड करना है तो मैं हाइड की क्लास कहाँ यूज करना चाहिए मुझे बताएं। सुने, जब शीट ओपन होगा जो उसके अंदर नजर आएगा वो कंटेंट होता है, लेकिन जब तक शीट ओपन नहीं है एक बटन नजर आएगा जो हम शीट ट्रिगर में, ये जो ट्रिगर का बटन है यही बटन है। तो हमें कंटेंट को हाइड करना चाहिए या ट्रिगर को हाइड करना चाहिए? हम ट्रिगर को हाइड करेंगे। क्यों, मैं अब आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ गए, मैंने सेव किया अपना कोड, ये देखिए ये आ रहा है मेन्यू का आइकन। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ सबके लिए, अरे ये क्यों जूम इन हो रहा है? ये देखिए, ये मेरे पास शीट का आइकन आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास शीट ओपन हो गया। मैंने इसके क्लोज पे क्लिक किया, शीट क्लोज हो गया। अब अगर एक सेकेंड यार, अब अगर मुझे इसको, अब आप मुझे बताएं कि ये शीट का ट्रिगर, ये कंटेंट है, होम और ये सारे, ये वाइट कलर का जो आ रहा है ये कंटेंट है और ये बटन ट्रिगर है। अब पता है मुझे स्क्रीन पे हाइड किसको करना चाहिए? ट्रिगर को हाइड करना चाहिए। कितने लोग कहते हैं ट्रिगर को हाइड करना चाहिए और कितने लोग कहते हैं कंटेंट को हाइड करना चाहिए? तो हमारी क्लास में हमेशा न्यूट्रल लोग बहुत होते हैं, ये बड़ा मसला है। खैर, हम हमेशा ट्रिगर के साथ खेलेंगे। अच्छा, आप मुझे एक और सवाल का जवाब दें। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोजीशन इसकी रखी है हिडन, मतलब ये जो फ्लेक्स की एलआई पूरी फ्लेक्स में नज़र आएगी जिसमें होम और ये सारी चीज़ें आएंगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन है। अच्छा, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट इसको हिडन रख रहे हैं और बड़ी स्क्रीन पे एमडी स्क्रीन साइज पे जाके मैं इसको कह रहा हूँ इसका फ्लेक्स कर देना डिस्प्ले, मतलब विजिबल हो जाएगा। तो मुझे शीट को कौन सी स्क्रीन पे दिखाना चाहिए और कौन सी पे हाइड करना चाहिए? इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम जहां से इसको फ्लेक्स दे रहे हैं ना वहां पे इसको हाइड कर देंगे। सिर्फ ये करेंगे, हम एमडी पे इसको हिडन कर देंगे बस, एमडी पर। अब क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट एमडी से मैं दे रहा हूँ और आपको मैंने बताया था कि अगर मैं एमडी से एक पोजीशन दे रहा हूँ और उससे पीछे की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिवनेस है वो उस पर अप्लाई नहीं होगी, तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर विजिबल है। तो एमडी से नीचे जितनी स्क्रीन होंगी ये उन पर विजिबल होगा। मैंने इसको सेव किया। अब अगर हम यहाँ आए, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, पहले जूम आउट करके आपको रीसेट करके दिखाता हूँ, फिर इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ये देखिए, अभी देखिए हमारे पास ये पूरे होम, अबाउट, करियर और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे ही मैं एमडी स्क्रीन पर जाऊँगा, एमडी शुरू होता है, एलजी शुरू होता है 1024, ये 1024 से नीचे जाते ही छोटा हो जाएगा इसका साइज। ये देखिए,
अब ये हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो गया और वो हाइड हो गया। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास प्रॉपर ये एक अच्छा सा ट्रिगर कंपोनेंट शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि बल्कि नहीं, अभी हमें राइट से ही करना है। अगर ये लेफ़्ट पे होता तो मैं लेफ़्ट से करता। वैसे लेफ़्ट से सिर्फ हमें इसकी छोटी सी चीज़ करनी पड़ती है, वो भी मैं बता दूंगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस स्क्रीन तक जो हमने उसकी विजिबिलिटी रखी हुई थी ये विजिबल होना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं इससे छोटी स्क्रीन पे जाऊंगा तो मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी को हाइड कर दिया और अपने शीट की कंपोनेंट की विजिबिलिटी को मैंने विजिबल कर दिया। अब अगर मैं इसको जैसे ही करता हूँ तो ये हमारे पास शीट का कंपोनेंट ओपन हो गया। अब आप लोगों को 4 हो रहे हैं ना,